मैंने एक एक दिन में 1 लाख रुपया कमाया। मैं तो भिखमंगों जैसा रहना पसंद करता हूँ और मैं ज्यादा लोभ लालच भी नहीं करता। मैं राजू महाराज अपने आप में ही ब्रांड। मैंने बोला ना, मुझे बड़ा अच्छा आनंद होता है। और मैं बता दूं, मैं 3 साल पहले लाइव नहीं बनाता था। 3 साल, 3.25 साल पहले लाइव नहीं बनाता। मेरी सब माउथ पब्लिसिटी थी, मेरे पास काम फिर भी रहता था। अभी तो काम बढ़ गया, अभी तो काम बहुत बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब तो एक एक दिन में 3-3, 4-4 लॉकेटों के ऑर्डर, स्टोनों के ऑर्डर, फलाना डिगना, ये वो, पूजा पाठ का काम। अभी मैंने मना कर दिया, पूजा पाठ आई हुई थी, मैंने कहा नहीं, एक के चल रहे हैं मेरे, उनके पूरे करेंगे। उनके 5 ग्रहों के जाप लिए, मैं 6 ग्रहों के, महामृत्युंजय भी है थोड़े से। मैंने कहा उनके पूरे सारे होंगे, उसके बाद हवन होगा, उसके बाद लेंगे। मतलब एक्स्ट्रा में लोग काम देते कि महाराज हमारे बच्चे के आपने जाप बताए थे। मैं कहा भैया मैं तो नहीं कराने कभी। और महाराज, मैं कहा तुझे तो मैंने बोला था तू मेरे से संपर्क कर लेना। अरे महाराज हम थोड़ा बिजी। मैंने कहा बिजी हो गए तो अभी रुक जाओ, फिर अब जब जब तक चल रहे हैं उसको खत्म करेंगे, हवन करेंगे, उसके बाद काम करेंगे दूसरा। एक काम को निपटाओ, हवन ववन करो। मेरे पास ब्राह्मण भी नहीं है ज्यादा, और मैं ज्यादा लोभ लालच भी नहीं करता कि भैया बहुत ज्यादा काम ले लो, पैसे ले लो, उससे लाभ नहीं है। पहले निपटा लो एक दो को। वो ग्रह का संकल्प मैंने लिया, मेरी हालत खराब कर देंगे, मुझे एक्सीडेंट इधर उधर ठुकवा देंगे, मरवा देंगे। मैं ज्यादा लोभ लालच नहीं करता। सबसे बड़ी बात तो भैया जैसे चल रहा है चलने दो, भगवान की इच्छा से बलवान कुछ नहीं है, और परमात्मा अपने आप ही दे देते हैं। ज्यादा मांगना नहीं चाहिए कभी भी, किसी से भी कभी मांगना नहीं चाहिए ज्यादा। और मैंने बचपन से मैं इस लॉजिक पे रहा हूँ कि भैया 25,000 30,000 की नौकरी कमाने से ज्यादा अच्छा है कि तुम एक दिन में 50,000 रुपये कमा लो, एक दिन में 1 लाख रुपए कमा लो। मेरा लॉजिक बचपन से यही था कि ऐसा कोई काम करेंगे जिसमें साला एक एक दिन में 1-1 लाख रुपया आ जाएगा। मैंने एक एक दिन में 1 लाख रुपया कमाया, एक एक दिन में 1 लाख रुपया कमाया। तो मतलब काम ऐसा करो ना, खुद राजा बन के। और मेरा तो सूर्य लग्न है, सिंह लग्न है, राजाओं वाला चार्ट है। तो मैं हमेशा फोकस उस चीज पे रखिए, किसी के नौकर ना बनो। नौकर बनने से बढ़िया है कि छोटा लेवल हो, काम छोटा हो, उसके राजा बनो, उसके मालिक बनो। और देखो सबसे बड़ी बात, आदमी को हर चीज में संतुष्टि होनी चाहिए, हर चीज में। जिसकी संतुष्टि है ना, वो कभी भी अहंकार नहीं दिखाएगा, वो कभी भी पैसों का रुआब नहीं दिखाएगा, वो कभी भी चीजों को, वस्तुओं को मतलब ज्यादा वो नहीं करेगा। वस्तुनिष्ठ नहीं होगा, वो आत्मनिष्ठ होगा। जिसको हम नहीं होगा वस्तु सम्मान में, लोभ नहीं होगा, वो आत्मनिष्ठ होगा हमेशा। वो आत्मा को सर्वोपरि रखेगा, आत्मा को, व्यवहार को, मतलब वस्तुओं को सर्वोपरि नहीं कि पैसा बड़ा, ये जमीन बड़ी, ये बड़ा, वो बड़ा, फलाना डिगना। मैं तो भिखमंगों जैसा रहना पसंद करता हूँ। मुझसे बहुत सारे लड़के यूं कहते हैं आके कि यहाँ पे मेरे कमेंट कर रहे थे व्हाट्सएप उस पे यूट्यूब पे कि महाराज चलो आप बहुत बढ़िया बताते हो, नॉलेज भी है, ये पैसा भी है, वो है, नहा लिया करो। तो अब बताओ मेरे कौन बोले कि यार जो व्यक्ति रोज सुबह सुबह 4 बजे माइक में पाठ करता है, शिव स्तुतियां करता है, मैं क्या साला नहा के नहीं जाऊंगा? बस मैं रोज नहाता हूँ, गर्म पानी करता हूँ इस पतीले में, तपीले में। एक तपीला और एक बाल्टी होती है बड़ी 18 लीटर की, उसमें पानी में गर्म मिला दिया और रोज नहाता हूँ। अब मुझसे लोग मजे ले रहे होते हैं, 2-4 लोंडे लफाड़े कि महाराज यार नहा बहा के जाया करो। मैंने कहा जो साधु संत है, हम लोग 4-4 बार नहाने वाले आदमी जो गंगा जी में नहाते थे हमेशा। हमारा तो निरंजनी अखाड़ा जो है गणेश घाट स्टेशन के, हरिद्वार के स्टेशन के जस्ट पहले ही सामने वाला सबसे पहला घाट ही निरंजनी अखाड़ा। मैं 3-3 4-4 बार नहाता था हरिद्वार में जब रहता था जवानी की उम्र में। और उसके बाद अभी भी गर्मी के टाइम में हम 2-2 बार नहा लेते। अब तो थोड़ी जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है, मेरी 35 के आसपास हो गई है, तो अब उतना नहाने का मतलब इच्छा नहीं करती है। जठराग्नि थोड़ी धीरे धीरे जैसे शरीर में होता है। नहीं तो भाई साहब मैं तो 3-3 बार नहाता, मुझसे मजे लेते रहे। तो अब देखो मेरी एक आदत पता क्या है, मैं अपने ऊपर ज्यादा केयर नहीं करता कि मुझे बोलो बड़ा सीट साट करके रहना, फेशियल लगाना, नहीं ये करना, नहीं वो करना। मैं कभी नहीं, जैसी स्थिति में सो के उठाऊं, लाइव का समय बन गया कि भैया समय बन गया लाइव आना, बहुत दिन से नहीं तो चल आ गया। जैसे कपड़े पहने उसी में आ गया। ऐसे नहीं कि कपड़े नहीं है, सब ब्रांडेड ब्रांडेड, एक से एक चीजें बढ़िया बढ़िया, महंगे महंगे। दिखावा नहीं करता मैं कि मुझे बहुत ज्यादा दिखावा ही करना है, फलाना डिगना। मेरे पे बढ़िया बढ़िया मालाएं मिल जाएंगी, एक से एक, बहुत मोटी मोटी बढ़िया बढ़िया, एक से एक मालाएं बढ़िया, सब अच्छी अच्छी। मैं चाहूँ तो बड़ा लेके पहन के आ जाऊँ दिखावा करने के लिए। भैया मेरे को ज्ञान है, जिसको ज्ञान होता है ना वो दिखावा नहीं करता। जिसको जो दिखावा करता है वो तो कहीं ना कहीं अपने को अधूरा समझ रहा। जो ज्यादा दिखावा करते ना, सीट साट किताबें पीछे लेके फलाना डिगना। मेरी किताबें कहाँ पड़ी रहती है मुझे खुद ही नहीं पता, मैं फेंक देता हूँ तो फेंक देता हूँ। कुछ किताबें वहां पड़ी हुई है, वो पड़ी हुई, एक उधर पड़ी हुई है, एक उधर पड़ी हुई है। कुछ किताबें यहाँ पड़ी है, ये इसमें आ गई थी, कुछ वो नीचे पड़ी हुई है, कुछ यहाँ पड़ी हुई है,
एक वहां पड़ी हुई है, मतलब कहाँ जोन सी जो पड़ी रह गई साढ़े, उसको उठा के ठीक करके रखने का समय भी नहीं है मेरे पास कि मैं मेरी किताबों को गुटा के रखूं या बढ़िया करके रखूं। या मेरे से कोई कह रहा था, अरे महाराज यहाँ पे तो कपड़े वपड़े लटक गए, बैकग्राउंड कैसा होगा। मैं बहुत देखा, मैं बैकग्राउंड नहीं दिखाता हूँ, मैं अपने आप में ही ब्रांड हूँ। मैं मुझे बैकग्राउंड दिखाने की जरूरत नहीं। मैं राजू महाराज अपने आप में ही ब्रांड है। मैंने कहा मेरा नाम चलता साले। हाँ महाराज वो तो हमें पता है। मैंने कहा फिर तू मेरे बैकग्राउंड को छोड़, बाढ़ में जान दे बैकग्राउंड। मैंने कहा मुझे बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, मेरा चेहरा ही बैकग्राउंड है। मैं जहाँ आ जाऊँ, मैंने कहा मैं अपने आप में ही ब्रांड हूँ। मैंने कहा मुझे बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है भाई। कह रहे नहीं महाराज जी वो तो मालूम है। मेरे पास एक दो बच्चे काम करते ना, कह रहे महाराज यहाँ पे ग्रीन वो लगा लो, बैनर लगा लो, फलाना डिगना लगा लो। मैंने कहा भैया रहने दे। मैंने कहा साढ़े, मैं जिस समय शुरू शुरू में लाइव आता था, मैंने कहा देखना एक बार 2-2.5 साल पहले कैसे आता था लाइव। मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, मैं कहा मेरे पुराने वीडियो जाके उठा के देख 2 साल 3 साल पहले कि मैं कैसे लाइव आता था। मैं कहा एक बार जाके देखियो कैसे लाइव आता था। मैंने कहा कभी नहीं फोकस किया मैंने। भाई साहब 50-50 हजार 1-1 लाख व्यूज आते थे उस समय में भी। आजकल तो फेसबुक रेस्ट्रिक्शन ज्यादा दे देता है, गाली गलौज दे दो किसी को, दो डायलॉग सुना दो तो रेस्ट्रिक्शन दे देता है। वो बहन जो चमारों का सांसद है ना, वो एक आजाद, क्या नाम है उसका, भीम पार्टी वाला, उसको मैंने सांसद को गाली दे दी थी तो मेरे को रेस्ट्रिक्शन लगा दी फेसबुक वालों ने। 90 दिन की रेस्ट्रिक्शन होती है। मेरा अपनी मतलब मेरा तो ऐसा मैटर होता है कि मैं किसी चूचगाड़ कर देता हूँ, साले रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। मतलब पेज को ज्यादा वो नहीं करने देते, ग्रो नहीं होती है अपनी तरफ से। वो पर पब्लिश नहीं करते फेसबुक वाले, पेज को अनपब्लिश कर देते। मतलब ज्यादा फेसबुक आपके वीडियोस को ऊपर नहीं लेके जाएगा, आपके ऊपर जितना बल है आप ले जाओ। तो मैं ये एक चीज लाभ देखता हूँ इसमें। लाभ पता है इसमें क्या होता है कि मेरा जिस दिन पब्लिश हुआ होता रहता है कि मेरी रेस्ट्रिक्शन वेस्ट्रिक्शन हट गई है सब कुछ, भाई साहब एक एक वीडियो में दुनिया भर के फॉलो वो होते हैं, व्यूज हो जाते हैं 80,000। मुझे याद है एक वीडियो मेरे 80,000 पे चला गया था व्यूज, उसमें से मेरे पास 50 अपॉइंटमेंट आ गई थी, 500 रुपए वाली 50 अपॉइंटमेंट एक ही दिन में, और लाइव चलते कालीन में आ गई थी। और उसी के बाद 70 अपॉइंटमेंट हो गई थी। एक सप्ताह मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। मैंने कहा साढ़े ने निपटाओ पहले। मेरा सर पकड़ लिया था, तब मैंने जाके 1100 रुपये फीस कर दी थी डायरेक्ट 1100। फिर 1100 कमा के 750 कर दी, फिर 750 से कमा के 500 कर दी। 500 वाले में मैं और परेशान होने लग गया। नहीं, मैंने कहा नहीं भैया नहीं, फिर मैंने 750 कर दी, तो अभी 750 है। क्योंकि मैं तो अकेला आदमी ना, कुंडली तो मुझे देखनी, मेरे पास टाइम ही नहीं रहेगा। 500 के अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ, दुनिया भर के पैसे डाल देते लोग, मैं परेशान हो जाता हूँ। जो पैसे डालता है उसकी इच्छा रहती है कि मेरा देख दे, जल्दी देख दे। मैंने कहा भैया 750 ठीक है, काम कमाएगा। अब जब धीरे धीरे लेवल बढ़ जाएगा, फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे, काम ज्यादा होगा, फिर बढ़ानी पड़ेगी, मजबूरी में बढ़ाऊंगा मैं। मेरा कोई ये फेवर नहीं मुझे बहुत ज्यादा पैसा मिलने लग जाए, मजबूरी रहेगी। जिस समय मेरे ऊपर लोड पड़ेगा, मैं तो अकेला आदमी हूँ, उस समय मैं बढ़ाऊंगा। चल रहा अभी। चलिए, मुझे थोड़ी सा 2 रोटी खानी है दूध के साथ, रात में तो मैं हल्का भोजन लेता हूँ और फिर सो जाऊंगा।